लिख देंगे आप हवा में? नहीं सर, ये कहाँ है रिकॉर्ड पे बताइए कि इन्होंने कक्षाओं को नहीं ली है, ऐसा कहाँ लिखा है बताइए? सर हमने उनसे जानकारी मांगी। फालतू बात मत करिए आप, जानकारी मांगना नहीं होता सरकार में। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। When you say something in your order, then you will have to substantiate it with the record. Otherwise, you will face the problem. और आप लोग भी ऐसे हवा में जवाब बना देते हैं। जो सरकारी वकील साहब, आपने पूछा जवाब बनाते वक्त? मेरी प्रार्थना सिर्फ सर इतनी नहीं, प्रार्थना बाद में सुनूंगा। सर मेरी जवाब बनाते वक्त आपने पूछा कि ये दस्तावेज किस दस्तावेज के आधार पर लिख रहा है ये ऑर्डर? नहीं सर, इस 12,000 का पेमेंट अभी कर ही दे रहे। आपको बहुत गलत फहमी है। 12,000 का नहीं, 31/3/2018 तक का। चलिए जाइए सर 52,000। चलिए पढ़िएगा, मेरा 7 से पढ़िएगा। 7 से पढ़ देता हूँ। WP नंबर 10/726/2015 में पारित आदेश दिनांक 6/8/2015 का उल्लेख करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव के आदेश क्रमांक 9/11/2015 के द्वारा श्रीमती रेखा चौदा की प्रेरक के पद पर संविदा नियुक्ति आगामी 6 माह के लिए संविदा मासिक परिलब्धियों 2,000 रुपए पर की गई थी जी। उक्त प्रेरक नियुक्तियों की शर्तों में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से मानदेय की पात्रता होगी। प्रेरकों को आयोजित प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा जी। यह नियुक्ति साक्षर भारत योजना अवधि के लिए ही है तथा उक्त योजना समाप्त होते ही नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं समुदाय शर्तें पूरी नहीं करता अथवा जानकारी अभिलेख शैक्षणिक अंकसूची प्रमाण पत्र आदि असत्य पाए जाते हैं तो यह आदेश शून्य प्रभावी होगा एवं स्वमेव निरस्त माना जाएगा। प्रेरक का दायित्व होगा कि अनिवार्य एवं नियमित रूप से निर्धारित अनुसार साक्षरता कक्षाओं में निरक्षरों को पढ़ाने एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के अन्य कार्य भी संपादित करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ 8, यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव के उपरोक्त आदेश को मान्य कर लिया जाए तो उसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा चौदा की संविदा प्रेरक के पद पर नियुक्त 2016 को समाप्त हो जाती है। इस अवधि के पश्चात श्रीमती चौदा की संविदा नियुक्ति में वृद्धि किए जाने संबंधी कोई आदेश नहीं हुआ था अतः केवल इन 6 माह के मानदेय के लिए ही 2,000 रुपए प्रति माह कुल 12,000 रुपए के भुगतान किए जाने पर विचार किया जाना। का जो आपने यहाँ लिख दिया है नहीं सर, इसमें किसी के लिए नहीं, आगे पढ़िए ना। भुगतान तभी किया जाएगा जबकि जो है वो प्रशिक्षण कर लेगा, ऐसा कहाँ है लिखा? सर है ना इसमें शर्तों में पढ़िए ना फिर से। सर इसमें ये दिया ना पहली शर्त क्या? प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त करने प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से मानदेय की पात्रता होगी। कहाँ है इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में? कंडीशन दिखाइएगा। सर मेरी प्रार्थना ये, इसका आगे एक बार पढ़ लें, 2 पैराग्राफ से और बचे, एक बार सिर्फ देख लें। उपरोक्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अन्य शर्त नहीं, मतलब ये है कि आप किसी को नियुक्त करेंगे, उससे निःशुल्क काम कराएंगे। नहीं सर, इनने काम ही नहीं किया, यही पैराग्राफ 9 और 10 में उल्लेख किया। क्या लिखा है? उपरोक्त नियुक्ति आदेश में उल्लेख अन्य शर्त की उन्हें मानदेय भुगतान की पात्रता प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से होगी की पूर्ति भी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा चौदा से मांगे जाने पर वे अपने प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। कार्यालयीन अभिलेखों पर उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रेरक का मूल कार्य कि वे अनिवार्य एवं नियमित रूप से निर्धारित अनुसार साक्षरता कक्षाओं में निरक्षरों को पढ़ाएंगे को भी याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा चौदा के द्वारा नहीं कराया गया। कहाँ से आया? कौन सी इंक्वायरी है ये? सर ये रिकॉर्ड, where is the record? Show me the record. Show me the record that she did not perform the work. Sir, on what basis this is mentioned? Please, sir, please show me the record. Before you proceed further, show me the record. From where you have written this? Sir, इनने भी इसको चैलेंज. Forget about him. Forget about him. Now it is between you and court. Sir. Show me the record. Otherwise, I'll send your officer to jail. Show me this record on the basis of which you have given these 2 findings. Madam, record. कुछ भी लिख देंगे आप हवा में? नहीं सर, ये कहाँ है रिकॉर्ड पे बताइए कि इन्होंने कक्षाओं को नहीं ली है, ऐसा कहाँ लिखा है बताइए? आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। It should be supported with documents. Show me a document of 2016 when she was working that you gave a notice that you are not performing your duties and therefore your services are liable to be terminated. जी
ये 2020 का आदेश किसने पारित किया है? नहीं मैडम ने किया, किसी और ने किया है। 13/4/20 का जी जी किसने किया है? प्रेडेसेसर ने किया सर। प्रेडेसेसर कहाँ गए? कहाँ पर मैडम? नहीं मैं आपने किया ये? जी वाला तो मैंने दिया नहीं, ये वाला आपने डिसाइड सर किया? जी नहीं तो जी मैंने लेटर दिया है ना। अच्छा, आपने डिसाइड किया ये? हाँ जी वाला मैंने डिसाइड। हाँ दिखाइए, वो लेटर दिखाइएगा जिसके आधार पे आपने लिखा है ये। सर हमने उनसे जानकारी मांगी। फालतू बात मत करिए आप, जानकारी मांगना नहीं होता सरकार में। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट? दिखाइए। नहीं, आई विल नॉट ग्रांट यू एनी टाइम। नो नो, नॉट इवन अ सेकंड। नो सॉरी, यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ द कोर्ट, कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर। सुबह मेंशन करते नहीं है आप टाइम से। सर प्लीज थोड़ा सा टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे आपको टाइम। आपने लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए किस आधार पे लिखा है आपने। 3/2020 है ना? 20/3/2020 नहीं, 600 13/4/2020 का आदेश है। नहीं सर, ये 612 पत्र क्रमांक 612 पैराग्राफ 3 में उल्लेख है इसका। हाँ, वो कहाँ है वो? 20/3/2020 के द्वारा 20/3/2020 के द्वारा थोड़ा वो देने से काम चलेगा। उल्लेख किया, उससे थोड़ा होगा उल्लेख। जी। 16 में काम किया है, नहीं सर। आप 16 का भुगतान डिनाई कर रहे हैं ये कहते हुए कि उन्होंने काम नहीं किया। 16 का पत्र दिखाइए। सर। या अभी भी अगर आप में इंसानियत है तो कल तक पेमेंट करके आ जाइए। 31/3/2018 तक का भुगतान करके आ जाइए। सर ये अदरवाइज शी विल बी इन ट्रबल। इसकी प्रक्रिया क्या होती है पेमेंट की? भुगतान तो करना पड़ेगा आपको। हमने सर प्लीज थोड़ा सा हमने उनसे उपस्थिति मांगी। नहीं, उससे आप उपस्थिति प्रेरक नहीं देता। कहाँ प्रावधान है कि प्रेरक अपनी उपस्थिति रखेगा खुद? नहीं तो सर उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपके प्रेडेसेसर के ऊपर उस समय दूसरा बीओ था। जो था ना, तो उसके खिलाफ जांच करने के लिए कह देंगे। अभी यहाँ पर हम केवल बहुत शॉर्ट भाई। मिला, केवल डिसीजन भरा आया मेरे से। नो मैडम, सॉरी, जी डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। When you say something in your order, then you will have to substantiate it with the record. Otherwise, you will face the problem. आपने किस आधार पर लिखा है आपने ये कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी और उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी? वो सारे दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने हैं। जी सर। और नहीं तो मैं आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाता हूं, उनके सामने आपको सुनूंगा। और आप लोग भी ऐसे हवा में जवाब बना देते हैं। जो सरकारी वकील साहब, आपने पूछा जवाब बनाते वक्त। मेरी प्रार्थना सिर्फ सर इतनी है। नहीं, प्रार्थना बाद में सुनूंगा। सर मेरी जवाब बनाते वक्त आपने पूछा कि ये दस्तावेज किस दस्तावेज के आधार पर लिख रहा है ये ऑर्डर? नहीं सर, मैं प्रार्थना सिर्फ इतनी कर रहा हूँ सर। इसमें जो अनेक्चर C3 में ऑर्डर्स पास हुए, You are not concerned with it. ऑपरेटिव पार्ट जो है we have been granted liberty to decide the But representation. on what basis this representation has been decided? Sir, we have mentioned each No. and everything in the representation. Where is the document? Show me that document. जी सर। आप अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टी बहस कर रहे हैं। जी वाला लेटर है 612। सर इसको फॉरवर्ड करो। यहाँ नहीं निकलेगा। सर प्लीज It is not. Sir, It is not your office. अपलोड इन द रेफरेंस क्लॉज। सर मैं आप बताइए, रेफरेंस में बताइए कहाँ है वो? अपलोड कर दे रहा हूँ सर। नहीं, अपलोड नहीं, मुझे दिखाइए ना, दस्तावेज फाइल से दिखाइए। किस दस्तावेज के आधार पर आपने कहा है कि इन्होंने नियमित रूप से अध्यापन का प्रेरक का काम नहीं किया? वो दस्तावेज दिखाइए मुझे, शो कॉज नोटिस दिखाइए। इसमें नहीं मैडम, इसमें फाइल में देखा ना। अभी फाइल में क्या हो रहा है? नहीं प्लीज। लिखिएगा। इस 12,000 का पेमेंट अभी कर ही दे रहे। आपको बहुत गलत फहमी है। 12,000 का नहीं, 31/3/2018 तक का। चलिए जाइए। सर 52,000। चलिए।